तो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस में हमने ये डिसाइड किया था कि मीज़ान should ultimately be a 25 branch network. तो अल्लाह का शुक्र है कि because the intention, the niyat was right, so Allah's help automatically comes. How do you reconcile the bank's commercial success with the Islamic principles of equity, fairness, and social welfare? We never got resistance because वो जो book का title है ना, the bank no one saw coming. Nobody took us seriously. तो जब आप मीज़ान का जब bottom line profit देखें तो it was the highest last year. अच्छा तो एक ऐसे इस्लाम ने भी हमें एक पूरी आउटलाइन ही दे दी है एक तरह से अपने फाइनेंसेस के हिसाब से, हाउ टू स्पेंड वाइजली एज वेल. घर चलाने के लिए भी यू कैन यूज़ इट फॉर लाइक एनी स्केल. छोटा बिजनेस हो उसको ग्रो करना हो, बड़ा बिजनेस हो उसमें भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होते ही हैं. तो आई फील लाइक दैट्स सो मतलब अमेजिंग टू थिंक अबाउट. अब सोचें तो मतलब हर चीज़ के रूल्स हमें सेट बता दिए गए हैं, हमें मेहनत करने, बस हमारा काम मेहनत करना है एंड डेडिकेशन ऑब्वियसली. अच्छा, so my next question is actually related to this. It is कि do you think कि there is a risk Islamic banking could turn into potentially an elitist system that ignores the broader community? No, not at all. देखिए again वो criticism आ जाता है कि banks generally, including Islamic bank, कि आप छोटे borrowers को पैसे नहीं देते हैं. Which is called SME, small micro enterprises को पैसे नहीं मिलते for borrowing, right? Okay. तो पहले तो ये समझें कि दो आपके कस्टमर्स बैंक में दो चीज़ों के होते हैं. एक होता है डिपॉजिटर, and then that depositor, the bank is an intermediary, takes that money and invest in different institution, products, whatever. तो डिपॉजिट साइड पे सबसे बड़ी डिमांड जो शरिया कंप्लाइंस की ले आती है, वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है कि वेयर वी कैन पुट आवर सेविंग. इफ आई एम रिटायर्ड, आई वांट टू पुट माय सेविंग इन अ शरिया कंप्लाइंट मैनर. आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू बिजनेस. आई एम जस्ट अ सेवर, स्मॉल सेवर. वेयर शुड आई कीप दैट मनी? If they keep it in conventional bank, the interest they get is obviously haram, right? Or if I keep in Islamic bank, at least even if I get less, I can use it. Okay, तो हमारे अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें ना, तो अगर अस्यूम करें कि 100 मिलियन कस्टमर्स हैं, राइट? तो उस 100 मिलियन कस्टमर्स में से जो पोटेंशियल बोरोइंग कस्टमर्स होंगे वो 1 मिलियन भी नहीं होंगे. 1 मिलियन भी नहीं होंगे, राइट? बहुत छोटे होंगे. People who have the need to borrow. Everybody does not have the need to borrow, right? अगर आपके यहाँ स्कूल में अगर 500 का स्टाफ है, तो जो need to borrow मे बी 500 में से 10 की हो, but need to invest हर एक की होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीज़ान प्रोवाइडेड दैट सोल्यूशन कि भी आप आए, मीज़ान की ब्रांच में जाएं, पैसे रखवा दें और दैट्स Sharia compliant, you stay at peace. Risk shared. तो आप जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो जो लोग शरिया की वजह से पैसे बैंक में जाते ही नहीं थे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उनको मिल गया, राइट? सो दे वी टॉकिंग अबाउट दिस 100 मिलियन पीपल हु बिकम सेटिस्फाइड, राइट? एग्जांपल 100 मिलियन पीपल. नाउ कम्स टू द बोरोवर. तो बोरोवर में द रीजन व्हाई एसएमई बोरोवर्स आर वेरी लो इज बिकॉज हमारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक है पाकिस्तान में, वेदर इज अ टैक्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट. तो बैंक जो पैसे लेंड कर रहा है, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो या इस्लामिक बैंक हो, टू अ पर्सन हु से कि भाई मुझे एक रिक्शा खरीदना है, मुझे पैसे दे दें, मेरी रोजगार बन जाएगी, साउंड्स वेरी गुड, राइट? बट वो जो पैसे बैंक देगा वो कहाँ से किसके पैसे होंगे? वो अपने कस्टमर्स के, राइट? बिकॉज कैपिटल ऑफ द बैंक व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इज ओनली 5%. 95% of banks money comes from customers. अब कस्टमर के पैसे हम दे दें उनको रिक्शा खरीदने के लिए, और वो रिक्शा बेचारा लेके जाए और गायब हो जाए वो, तो who's going to suffer? The bank and the customers. Customer ultimately customer. और वो जाएगा भी बैंक के पास. हाँ, वो जाएगा बैंक के पास, बहुत बलून अप हो जाएगा, तो बैंक एक दिन कहेगा भाई सॉरी रॉन्ग नंबर, I tried my best but now I go bankrupt. Banks have gone bankrupt, right? So the care you have to take is the customer's money.
तो जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं कंट्री में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड जस्ट स्टार्ट लेंडिंग मनी, Yeah. जो कहते हैं ना विली नीली कि भाई आपने हर एक को पकड़ा दिए कि भाई बेचारा आया और मिस्कीन लग रहा था, हमने उसको पैसे दे दिए, उसको कर्ज चाहिए था, हमने दे दिया उसको। तो दिस काइंड ऑफ कर्ज यू कैन डू आउट ऑफ चैरिटी, कर्ज हंसना टाइप का होता है, बट ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी लिमिटेड स्कोप। Yeah. व्हेन यू टॉक अबाउट द एंटायर बैंकिंग स्पेक्ट्रम दैट इज स्मॉल। तो आपके पास ऑर्गेनाइज क्रेडिट एसएमई में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ मीज़ान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, बिकॉज जो आपकी एसएमई इंडस्ट्रीज है वही ग्रोथ स्टेयर करती है। Yeah. बट अनफॉर्चुनेटली द ट्रैक रिकॉर्ड इज दैट एसएमईज को जब आप लेंड करते हैं तो उनकी रिकवरी नहीं आती। बट डिस्पाइट सेइंग दैट मीज़ान इज माशाल्लाह क्वाइट अ बिट on the SME side, but very careful treading in that. You have to do more analysis, more work, more due diligence, and obviously more due diligence costs more money. So that's why the focus goes on to large borrowers. तो वो जो इसे लॉ ऑफ नेसेसिटी आई वुड से, कि आप जितना भी करें, यू नो, व्हेन यू हैव अ बैलेंस शीट ऑफ 4, in our case 4 trillion, राइट, 4 ट्रिलियन आप छोटे छोटे लोगों को नहीं दे सकती हैं। सारे बैंकिंग सेक्टर का कलेक्टिव मिला के भी इतना छोटा सा होता है वो, जो एसएमई में जाता है। तो नो मैटर हाउ मच यू पुश एसएमई राइट नाउ, वो गैप हमेशा रहेगा वो। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू एड्रेस एज अ कंट्री, नॉट एज वन बैंक। नोबडी कैन एड्रेस As दैट, a वेदर country. बैंक ए और बैंक बी और बैंक सी और मीज़ान, nobody can address that. Achha, Islamic banks, including Mizan Bank itself, this is a purely genuine question, claim to operate on interest-free principles. Yet many of the financial outcomes are strikingly similar to conventional banking, especially जब profit का आ जाता है with savings accounts. Interest भी है, like in conventional banking, it's interest for now. In Mizan and other Islamic banks, it's profit. Is Islamic banking simply a marketing tool? Or are these financial products genuinely Sharia compliant? देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग ना। अब आप देख रहे हैं मीज़ान बैंक की ग्रोथ सबसे फास्ट हुई, 1 साल नहीं हुई, माशाल्लाह फॉर द 25 years इट हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन द कंट्री, राइट। Yeah. तो लिटमस टेस्ट तो वहीं आ जाता है एक आम आदमी को समझने के लिए। बट ये जो आप कह रही ना कि सेविंग अकाउंट में कन्वेंशनल बैंक भी देते हैं, वो भी उसको पीएलएस सिस्टम कहते हैं, बिकॉज ज़िया हक साहब के ज़माने में एक पीएलएस सिस्टम बनाया गया था कि जब आपके पास प्रॉफिट आएगा बैंक में तो उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी। एंड आई थिंक that PLS system mechanism which Zia Haq Saab's government made at that time is still being used by banks like Mizan Bank through State Bank. अब मसला ये आ जाता है कि जब आपकी इनकम, जो टॉप लाइन इनकम है, वो अगर इन्फेक्टेड है विथ रिबा, राइट, तो नो मैटर व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म यू मेक, यू गोइंग टू गेट दैट थिंग इन देयर ना। मतलब आपका एक मेन पाइप आ रहा है ऊपर से, वाटर टैंक से पाइप आ रहा है और वो आपके मुख्तलिफ कमरों में जा रहा है उसकी पाइप। नाउ इफ द टैंक अप देयर हैज गॉट इन्फेक्शन इन इट, देन आई थिंक इट विल बी वेरी सिली टू होप कि भाई मेरे जो बेडरूम में पानी आ रहा है वो साफ होगा, नहीं हो सकता है वो। बट हम ये खुश हो जाते हैं कि भाई वो हमने उस टैप का कलर ग्रीन कर दिए, तो उससे जो पानी आएगा ना वो प्योर होगा, वो ये ब्लू कर दिए तो एक्वा का कलर हो गया वो। या टैंक हैज टू बी क्लियर। तो द इनकम व्हिच इज जनरेटेड बाय अ बैंक ऑन द मेन बैंकिंग सेक्टर हैज टू बी हलाल फॉर देम टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट टू बिकम हलाल। तो इस्लामिक बैंकिंग की चूंकि इनकम सारी कंप्लाइंट होती है, दैट इज द मेन साइड कि हाउ डू यू डू योर इनकम एज ए कंप्लाइंट इनकम। और conventional bank में तो obviously they're not even bothered about that, so that's why they invest in T-bills and PIB, so it's on their balance sheet, so they don't even say कि भी हम कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई तजाद नहीं है। तो that pool of income is corroded, right? अब वो pool of income से जब वो distribute करेंगे, no matter whether they call it a profit share or they call it a fixed income or whatever, it's coming from that same pool which is infected, right, from a Sharia perspective. जबकि इस्लामिक बैंक का जो टॉप पूल है वो कंप्लाइंट इनकम है, उसके नीचे जब आता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है, तो वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है जो शरिया कंप्लाइंट होती है। तो नीचे आप कहीं भी ट्रिकल डाउन करेंगे उसको तो वो शरिया कंप्लाइंट होगी। अब नाउ अगेन लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, लॉ ऑफ आर्बिट्राज,
if Mizan Bank start paying or Islamic Bank start paying very, very little, people would run away from that, right? So the law of arbitrage will say कि भाई आप उसको किसी तरह किसी एक मुनासिबत में लेकर आए. तो then you say कि भाई ठीक है मैं अपना profit mechanism उस तरह share करूँगा कि I'm not out of market. Even if I'm making less money and if the conventional banks are paying more, I can increase my profit share through hiba, but pay our depositors more because everybody will not be able to understand that कि भाई हमें कम पैसे मिल रहे हैं. तो that regulatory आपका क्या कहना चाहिए valve doesn't make it non-compliant. That's what, effectively what I'm saying, there is a valve in between, right? उस valve से आप control करते हैं flow का. जी जी कि भाई अगर पानी का फ्लो ज्यादा आ जाएगा तो आपके पाइप बर्स्ट हो जाएगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो ये गेट प्रॉब्लम, आप शावर में पानी नहीं आएगा आपका. तो वेल्व को, तो बीच में एक वेल्व है, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में वेल्व है. वो वेल्व को कंट्रोल करना इज नॉट नथिंग टू विद शरिया कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस, इट्स जस्ट हाउ यू कंट्रोल दैट. बट द मेन चीज ये है कि वो जो ऊपर का जो आपका स्पेक्ट्रम है पूल, उसके अंदर से क्या चीज नीचे फीड हो रही है. बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड. Acha, Islamic banking generally touts its commitment to poverty alleviation and social justice. Yet, at some points, critics say that the sector has done to make a meaningful difference in Pakistan's most impoverished areas. How do you respond to this accusation, and what more could be done in your point of view to elevate Pakistan's impoverished areas? देखिए इसमें तो as citizens of Pakistan, we need to hold our government accountable and push them. Elected representative होते हैं कि भाई आपके पास बजट्स होते हैं, बजट को आप कैसे यूटिलाइज करें, राइट? तो हर चीज का प्रॉब्लम एक जगह पे नहीं आता है. Islamic banking sector in Pakistan, or even the banking sector, I mean, there's only a limit like what minute. they can do, no? Minute. So, I mean, the same argument would go for whether it's a cement manufacturer or a sugar manufacturer. Or, I mean, this business कि भाई आप तो business में शुगर बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, वो बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं, आप उनको शुगर दे दें, अस्यूम करें दे दिया उन्होंने बेचारे ले आके सब शुगर, क्या होगा फिर? बंद हो जाएगी फैक्ट्री. Is that what we want? No, right? तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. मीज़ान का मतलब भी बैलेंस है ना. वो भी नाम जहाँ डॉक्टर गजाला का मेंशन कर रही है, नाम भी उन्होंने ही रखी थी, बैलेंस. हाँ, वेरी क्रिएटिव. हाँ, वेरी क्रिएटिव. आई लाइक दैट सो मच. सही है. तो वो मीज़ान क्रिएट करना पड़ता है, हाउ यू डू थिंग्स. तो ये जो CSR की एक्टिविटी मैंने कहा था ना कि CSR की गवर्नमेंट एक्टिविटी इज बीन आउटसोर्स्ड बाय ऑल ऑफ अस, नॉट बाय आवर चॉइस बट बाय लेजिस्लेशन. टू हु? To government, to the government, right? yeah. And our responsibility is to pay taxes to them, right? Yeah. So as good citizens, we should pay what our taxes due. बिल्कुल. वो लोग कहते हैं ना भाई हमारी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती है, हमारी गली तो टूटी हुई रहती है, हम टैक्स नहीं पे करते. Is wrong, right? You have to do your side. The government, and we inshallah hope and pray and push our representatives to do more on that. तो उसमें एजुकेशन ही बेहतर हो जाएगा, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी. लेकिन एक बैंक को कुछ करने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ना है, राइट? इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट व्हिच हैज टू बी मेड. हमारे यहाँ फिलैंथ्रोपी बहुत है पाकिस्तान में, नथिंग डू विद मिजान बैंक और एनी बैंकिंग. वी डू लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीपिंग द कंट्री गोइंग. अगर आप बजट्स देखें इनके फिलैंथ्रोपी के, जो पैसे आते हैं ईदी को या सैलानी ट्रस्ट को एंड ऑल दैट, आई मीन इज माइंड बॉगलिंग अमाउंट ऑफ मनी. इन्हें हमें माइंड बॉगलिंग लगते हैं, इतने पैसे आते हैं. तो देयर आर गुड पीपल हु आर पेइंग फॉर दैट. सो चैरिटीज तो हो रही है. तो मिजान बैंक अपने एंगल में कर रहा होगा, कोई और बैंक अपने एंगल से कर रहा होगा, कोई सीमेंट मैन्युफैक्चरर अपने एंगल से कर रहा होगा, एक इंसान जो बहुत कमाता है लेकिन टैक्स नहीं पे करता वो किसी और मकसद से कर रहा होगा, उनको भी दे रहा होगा पैसे. बट देयर इज लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपी गोइंग ऑन. सो टू से कि भाई अब ये बैंक तो अपना काम, बड़े बातें करते हैं इस्लाम की और वो अपना काम करें, तो आई थिंक दैट इज इन इनअप्रोप्रिएट मैसेजिंग. इसका एग्जांपल ये देते हैं कि a famous teacher, don't want to use her names, teaching Quran in affluent areas of Karachi. तो वहाँ क्रिटिसिज्म क्या है? भाई गांव में जाके पढ़ाए ना, अब वहाँ बेचारे लोग कितने परेशान हैं. तो गांव में कोई और काम कर रहा है, जिनको जहाँ काम करना है उनको वहाँ काम करने दें. तो जो मिजान बैंक अगर एक शरिया कंप्लाइंट
अल्टरनेटिव लाना चाह रहा है, तो इट डजंट मीन कि आप उसको इतना ओवरलोड करें, इवन थिंकिंग वाइज, कि वो बेचारा वो कहेंगे भाई मुझसे तो काम नहीं होता ये. अच्छा तो वैसे एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन कप ऑफ टी टू मास्टर. आपके स्कूल का काम है टू प्रोवाइड यू नो द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन. एजुकेशन नाउ इफ पीपल स्टार्ट सेइंग कि भाई बड़ी इस्लाम की भी बात करते हैं, लेकिन वो देखें यहाँ से आप टावर चले जाएं तो वहाँ टावर पे बसेस में कितना धुआं निकल रहा है. उसका कोई ताल्लुक ही नहीं तो है. अब यहाँ जाएं, आप स्टूडेंट्स को भेजें अपने बसेस को सही करवाएं वो. तो यू कांट डू इट ना. या दैट मेक्स. एक सवाल अभी मेरे जहन में आया इस बात से कि ये बात फिर हम आम आदमी को कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो तो लाइक a normal person would just see कि I'm paying taxes and उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें रिटर्न कहाँ से मिलना है. तो how do we convince them कि नहीं काम हो रहा है, your money is not going to waste. नहीं, your question is related to what tax he's paying. Yeah, the और- tax हाँ is देखिए वो तो इट्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ दिस डिस्कशन ना. वो तो आई थिंक लाइक आई सेड नहीं, वैसे हमें भी general अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है अपने जी। रिप्रेजेंटेटिव्स की. अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं, हमारे पास जो भी हुकूमतें आती हैं, अभी नहीं 50 साल से, तो वी शुड बी एबल टू आस्क देम कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं. अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे. तो जब वो सिस्टम आपका मैच्योर होगा तो ओनली देन पीपल विल स्टार्ट यूजिंग दैट एज अ क्राइटेरिया कि भाई मुझे अगर हुकूमत में आना है तो मुझे भी काम करके दिखाना है. कुछ जी, लोग जी। हैं जो करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं. तो वो डिफरेंस तो आपके अवाम का शऊर जब बढ़ेगा तब आएगा. My next question is कि do you believe that Islamic banking can thrive in a capitalist system? या फिर वो बिल्कुल ही at odds है उससे? इज and पाकिस्तान बिल्कुल- कैपिटलिस्ट सिस्टम? Not entirely. yeah, Not entirely. In my point of view, it's but not. आ जाते हैं characters. Like it does, like I wouldn't call it extreme communism or extreme socialism, but it does follow towards the capitalist system. हाँ, इट डज along. फॉलो. तो जब पाकिस्तान में अगर थ्राइव करे तो हर जगह कर सकता है, Inshallah. राइट? बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी पीपल रियली वांट दैट प्रोडक्ट. उसी से आएगा ना. वही जी जी. अगर आप एक कोई भी बर्गर की दुकान देखते हैं कि बहुत चल रही है, तो उसके आसपास 2 बर्गर की दुकानें और चल जाती हैं. बट इफ वन बर्गर शॉप डजंट परफॉर्म बिकॉज द कम्युनिटी दे आर नॉट बर्गर ईटर, दे वांट टू हैव चिकन टिक्का, तो वो फिर वो और नहीं आएंगे वो. तो ये नीड एनालिसिस होती है. अब अगर आप कहेंगे भाई एक वेस्टर्न कंट्री में इस्लामी बैंकिंग क्यों थ्राइव नहीं करेगी, बिकॉज वहाँ पर लोगों को इसका शऊर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, राइट? जी. तो जो नीश वहाँ नीश मार्केट इसलिए रहेगी कि जो मुसलमान है वहाँ पर माइनॉरिटीज में वो उनकी उसको नीड cater होगी, करेंगे. राइट? उनकी नीड होगी तो उसके मुताबिक उतना ही फिर नीश प्रोडक्ट बनेगा. बट इन कंट्रीज विच आर लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, यू नो, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग फ्लरिश इसलिए कर रही है बिकॉज द पॉपुलेशन बेस इज देयर एंड नाउ पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. नाउ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जहाँ पर रशिया के बाद जब इस्लाम का रिवाइवल हुआ है, जी, जी. तब हर कंट्री में उनका ये आ रहा है कि हम इस्लामिक बैंकिंग शुरू करें. Exactly. Uzbekistan has recently announced that they will issue licenses for जी जी. dedicated banks, Islamic banks. That's amazing. अच्छा, this is one question which अभी मुझे ख्याल आया इसी question का. अच्छा, Islamic banking, every bank in Pakistan is regulated by the State Bank, inclusive of Mizan Bank. But the problem is that State Bank follows a conventional banking framework. Many argue that this creates a one-size-fits-all framework which does not respect the problems or even addresses the confusions of an Islamic finance bank. What changes, if any, would you advocate for better support for the sector's growth, especially the Islamic finance sector? Yeah, इसमें माशाल्लाह State Bank of Pakistan has been one of the most proactive central banks in the world in Islamic finance. Yeah. They created a separate department, I think now at least 20 years ago, Islamic banking department, to bring products which are compliant, central bank products. तो और फिर इस पे वो ट्रेनिंग भी बहुत करवाते हैं, फोकस भी उनका ज़्यादा है इस पे. तो एक ज़माना था कि कोई भी प्रोडक्ट आता था, यू नो, विच इज़ सपोर्टेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर बैंक्स, तो उसके इस्लामिक वेरिएंट आते आते 6 महीने लगते थे
because we would go and tell them that our customers are asking for similar product, तो हमारे लिए करें, तो obviously वो product development में time लगता है. अब उन्होंने एज ए पॉलिसी ये की है कि भी कोई प्रोडक्ट अगर आता है तो उसका पहले कंप्लाइंट चीज़ साथ साथ बनाए और रोल आउट साथ करें. दैट्स मेड लॉट ऑफ डिफरेंस. तो इसका जो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कन्वेंशनल टर्म में कॉल्ड PIBs एंड T-bills. दोज आर इंटरेस्ट बेस्ड. वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट. तो हमारे लिए शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज़ थी ही नहीं. तो आई थिंक उसका क्रेडिट कुछ हद तक हम मिजान को जाता है. माशाल्लाह स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एवरीबॉडी सपोर्टेड अस. बट गेटिंग दैट फर्स्ट सुकूक वाज very डिफिकल्ट. बहुत स्ट्रेस लगा था मैं उसमें. बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो प्रोडक्ट रोल आउट पे आ गया है तो वो चीज़ें आई जाती हैं. सप्लाईज की अभी भी कम है, लेकिन वो इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगी ज़रूर, इंक्रीज हो रही है. तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ गॉट अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग इस्लामिक बैंकिंग compared to a lot of other countries in the world. तो उस लिहाज से आई थिंक वी आर lucky to have a central bank which is so supportive. अच्छा, लाइक पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के हिसाब से फिर क्या वो देखिए, जो आपकी banks are governed by what is called a prudential regulation. Prudential comes from the word prudent. Prudent, you have to be careful, conservative and all that. तो जो laws होते हैं ना, वो तो एक ही अप्लाई होते हैं, whether you are compliant or non compliant. कि भाई आप जब फाइनेंसिंग दे रहे होंगे तो किस हद तक आप देंगे, रेशियोज क्या होंगे, तो उसमें कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट के चक्कर ही नहीं होता है. तो 90% ऑफ रेगुलेशंस आर ऑल यूनिफॉर्म कि भाई आप उसको किस तरह करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस उसमें आता ही नहीं, तजाद ही नहीं होता है. तो वो सेम गवर्नेंस अप्लाई कि भाई आप अपने बैंक को किस तरह चलाएंगे. 10% जो इस्लामिक का है, तो इनका इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन, देन ऑल द इस्लामिक बैंक्स आर रिक्वायर्ड फॉर शरिया compliance as well. So there's a Sharia compliance department at the state bank and a Sharia audit department as well. तो हमारे effectively 2 audits होते हैं इस्लामिक बैंक्स के. एक from the conventional bank side they audit, एक इस्लामिक बैंकिंग साइड से भी audit करते हैं वो. जी जी. But the bulk of it is obviously the general banking side. तो it's not कि वो एक ही मेजरमेंट से दोनों को कर रहे हैं, वो दोनों के अलग अलग मेजरमेंट है. But they use 90% जो कॉमन होते हैं वो कॉमन डिपार्टमेंट करता है, 10% जो स्पेशल होते हैं वो इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट करता है. That was like such an insightful answer. Thank you so much. What advice would you give to those students वैसे जिनके पास अभी मोटिवेशन नहीं है? I always talk about young students having faith in Pakistan. Of course. वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कस्टमर कौन होगा, बच्चे ही होंगे ना, वजन बच्चा. They provide consultancy to the corporate world.